इंस्पेक्टर हैं, उन्हीं की शादी थी। किसी 4 व्हीलर से बाराती के पैर पर चढ़ा है, उसमें झगड़ा झंझट हुआ है और फिर 10 मिनट के बाद बाइक सवार पर 2 आके गोली मार दी। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां मंगलवार की देर रात एक शादी समारोह के दौरान 2 लोगों को गोली मार दी गई। ये घटना दरअसल राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित मधुर मिलन मैरिज हॉल की है। दरअसल यहां बिहार पुलिस के एक दारोगा की बारात आई हुई थी। मिली जानकारी से पता चला कि बारात में आई एक गाड़ी किसी शख्स के पैर में जा टकराई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। खबर है कि जिस शख्स के पैर के ऊपर गाड़ी चली वो कुछ लोगों को लेकर पहुंचा और फिर बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें प्रद्युमन और चंदन नामक 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आप खुद सुने इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कंकड़बाग थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह। करीब 45 मिनट पहले ये सूचना मिली है कि मधुर मिलन के पास जब जिस समय बाराती लग रही थी, किसी 4 व्हीलर से बाराती के पैर पर चढ़ा है, उसमें झगड़ा झंझट हुआ है और फिर 10 मिनट के बाद बाइक सवार पर 2 आके गोली मार दी। 2 लोग जख्मी हुए हैं, दोनों का इलाज PMCH में चल रहा है। अभी नाम क्लियर नहीं है, बाराती के लोग हैं। एक बाराती है और एक टेंट वाला है। ये कहा जा रहा है कि घायल युवक जो है वो कहीं इंस्पेक्टर के कहीं पर इंस्पेक्टर उनके भाई है। हाँ, ये इंस्पेक्टर हैं, उन्हीं की शादी थी। ठीक। कितनी गोली मारी गई है? अभी तक तो 2 ही है, 2 खोखा बरामद हुआ है। क्या नाम, क्या है कुछ जानकारी? एक का नाम प्रद्युमन है, एक प्रदीप है और एक चंदन है। ठीक। अपराधियों को पकड़ लिया है। हाँ, CCTV देखा जाए। ठीक, धन्यवाद। तो सुना अपने घटना के बाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। वहीं अब इस घटना के बाद से ही लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसा लगता है मानो अपराधियों के अंदर पुलिस वालों का कोई खौफ नहीं। इस पूरे मामले की छानबीन कर अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस फिलहाल लगी हुई है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है कि आखिर किस तरह से ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोली और बंदूक तक जा पहुंची, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि CCTV के आधार पर फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो शक के घेरे में आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो आम सी हो गई है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर अब कई सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो अपराधियों के अंदर से पुलिस वालों का जो खौफ है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से एक मामूली विवाद को लेकर इतना बड़ा कांड हो गया है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी हैरत में आ गई है कि क्यों इस तरह की घटनाएं आखिर हुई, अचानक से बात इतनी कैसे बढ़ गई और बात गोलीबारी तक जाकर पहुंची। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अपराधी जो है वो गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पुलिस जो है वो CCTV के आधार पर तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और उसके बाद धरपकड़ की कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है।